Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 7th of January 2021. So let's start our today's discussion. GS paper 1 और 2 से एक न्यूज़ है, GS 3 से दो न्यूज़ एंड फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स देयर आर फोर न्यूज़. ओके, एंड विद इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू अपलोड दिसंबर का जो मंथली कंपाइलेशन है. ओके, मंथली कंपाइलेशन ऑफ इनसाइट. ठीक है, इनसाइट का मैं अपलोड करूँगी. वैसे भी हमारा जो डेली कंपाइल्ड कंप्लीट एनालिसिस जो होता है वो तो चलते ही आ रहा है, बट एक कंप्लीट रिवीजन होने के लिए जो है मैं कुछ पार्ट्स जो है दिसंबर के मंथली कंपाइलेशन से वो डिस्कस करूँगी फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जो प्रीलिम्स अभी आएंगी 2021 के लिए, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के लिए मेंस का भी डिस्कशन होगा, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर सकते हैं उतना सारा जो है मैं विद इन फ्यू डेज आई विल अपलोड इट. ओके, सो stay connected and let's start our today's discussion. So GS paper 1 से न्यूज़ है, द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर अ न्यू अनुभवा मंतपा. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, दे हैव लेड अ स्टोन फॉर अ न्यू अनुभवा मंतपा इन बसाव कल्याण. ठीक है, तो ये एक प्लेस है वेयर 12th सेंचुरी की जो पोएट फिलोसोफर बसावना हु लिव्ड हिज मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन दैट प्लेस. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा जो अभी चीफ मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया है, या दे हैव लेड अ स्टोन ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ इट. सो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो शोकेस करेगा 12th सेंचुरी की अनुभवा मंटपा, दैट इज़ इट ऑफन रेफर एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये इस्टेब्लिश की थी बाय हिम इन अ बसव कल्याण. ठीक है, एक बसव कल्याण का रीज़न है वेयर अ फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर हेल्ड देयर डिबेट. ठीक है, तो जो भी फिलोसोफर्स है या सोशल रिफॉर्मर्स है, ठीक है, दे यूज टू help the debate in that place. Okay, and this building will adopt the कल्याणा चालुका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, अभी बसवना के बारे में अगर देखा जाए उनके थॉट्स और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, तो बसवना जो थे, ठीक है, ही वॉज अ 12th सेंचुरी फिलोसोफर, स्टेट मैन, कनाडा पोएट एंड अ सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अ कलाचुरी डायनेस्टी किंग बिजावला वन इन द कर्नाटका. ठीक है, बसावना ने ही स्प्रेड अ सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोइट एंड वेल नोन. अगर उनका अगर देखा जाए पोइट्री तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, वचनास. ओके, उनके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ही वॉज अ पर्सन हु रिजेक्ट द जेंडर और द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस एंड द रिचुअल्स. ही इंट्रोड्यूस अ न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था अनुभवा मंतपा, दैट इज हॉल ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एंड ही यूज टू वेलकम बोथ. ठीक है, वो वैसे जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करते थे, एंड दस उन्होंने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे ही वेलकम बोथ मेन एंड अ फीमेल फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू डिस्कस द स्पिरिचुअल एंड वेरियस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको. ठीक है, एंड एट एज अ लीडर ही डेवलप एंड इंस्पायर अ न्यू डिवोशनल मूवमेंट जिसका नाम था विरसावस. ओके, विरसावस इसका नाम था. एंड अगर डिफरेंट उसका मीनिंग अगर देखा जाए, दैट इज़ अ हीरोइक वर्कशिप ऑफ अ शिवा. एंड ही रेज अ वेरियस मूवमेंट, जैसे कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे भी उनका एक मेजर रोल रहा है. एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे मेंशन की गई है कि बसवना जो थे, ही वॉज चैम्पियन डिवोशनल वर्कशिप दैट रिजेक्ट अ टेम्पल वर्कशिप एंड द रिचुअल लीड बाय द ब्राह्मण. एंड ये जो थे वो रिप्लेस्ड इट विद द पर्सनलाइज डायरेक्ट वर्कशिप of a Shiva through the various practice and various means. Basaveshwar is a first Kannadiga in whose honor and commemorative coins जो थी उसको भी बनाया गया था. ठीक है, एंड नवंबर 15 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनाग्रेट किया था बसवेश्वर अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर थामे इन अ लंदन. ओके, लंदन के यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से उनका मेजर रोल रहा है. ठीक है, उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमने कवर कर दिए. ठीक है, तो ये जस्ट दस इट इज़ वन ऑफ द स्टार्टिंग पार्ट. सो ज़्यादा कुछ मैं डिस्कस करने लायक नहीं था, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको जो पॉइंट्स मैंने एक बार वैसे भी समझा दिए हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट बसवना एंड शराना मूवमेंट के बारे में दिया है. तो शराना मूवमेंट क्या थी, ही प्रेसाइड ओवर अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल द कास्ट्स एंड लाइक अ मोर स्टैंडर्ड ऑफ द भक्ति मूवमेंट प्रोड्यूस अ कॉर्पस ऑफ अ लिटरेचर द वसावन दैट अनलिवेल द स्पिरिचुअल यूनिवर्स ऑफ अ विरशावी संत.
एंड उनका जो अगर ये मूवमेंट रहा है इट वाज सेटअप बाय देम एंड फर्दर उस मूवमेंट के टाइम पे ही उन्होंने सेटअप किया था अनुभव मंडपा वेयर Sharans draw from a different caste and communities. They used to gather there and engage a different type of a learning and the discussion. Sharans जो थे they challenged the final bestone of the caste order and they organized the wedding where bridegroom जो थे from the lower caste and a bride from a ब्राह्मण. ओके, तो दिस टाइप उनकी टाइप उन्होंने एक न्यू जो है कास्ट ऑर्डर से, ठीक है, तो मोस्टली कास्ट टू कास्ट ही मैरिज होती थी तो उस टाइम पे उन्होंने जो है डिफरेंट कास्ट या इंटरकास्ट मैरिज का जो फिनोमिया है वो भी उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था. तो इस तरीके से उनका एक मेजर रोल और कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है. इन दिस वे वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज़. अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. द न्यूज़ क्या है, GS2 पेपर से है, हाउ हॉरिजेंटल वर्टिकल कोटाज वर्क्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सीज. तो सुप्रीम कोर्ट इन सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में क्लैरिफाई कर दिया है कि द पोजिशन ऑफ अ लॉ ऑन अ इंटरप्ले ऑफ अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ठीक है. एंड ये जो केस है वॉज ऑन द इशू अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट classes of a reservation where they applied in the selection process to fill the post of the constable in the state. ठीक है, तो ये सारा जो केस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट का, तो वो दिस केस वाज अप्लाइड टू द रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन रिलेटेड इशू के रिलेटेड वहाँ पे ये केस था एंड इट वॉज अप्लाइड इन द सिलेक्शन प्रोसेस विच वॉज फाइल्ड द पोस्ट ऑफ अ कॉन्स्टेबल इन द स्टेट. अभी यहाँ पे जैसे मेन पॉइंट मेंशन किया गया है, तो हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल रिजर्वेशन. सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन. तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड other backward classes is referred as a vertical reservation and it applies separately for each group specified under the law. ठीक है, तो शेड्यूल कार्ड SC ST और OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन मिलते हैं और डिफरेंट सेपरेट जो है उनको अप्लाई किया जाता है. इसलिए सेपरेट रिजर्वेशन के कोटाज हैं उन सब के लिए. नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन. हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है, इट रेफर टू द इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड की जाती है अदर कैटेगरीज बेनिफिशरीज, जैसे कि वुमेन्स हो गया, वेटरन्स, द ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज, इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज एंड कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरी. ठीक है, तो ये एक हो गया हॉरिजेंटल कैटेगरी की रिजर्वेशन. क्या होता है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ बेनिफिशरी. एंड ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन. इस तरीके से हमारा जो दो डिस्कशंस था रिगार्डिंग द वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो कवर हो गया. अब हम देखते हैं हाउ आर दिस टू कैटेगरीज ऑफ अ कोटा अप्लाइड टुगेदर. तो हॉरिजेंटल कोटा जो होता है इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कोटा एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आएगा, अगर एक वुमेन को 50% हॉरिजेंटल कोटा मिलता है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कोटा दिया जाता है टू द डिफरेंट बेनिफिशियरी, दैट इज अ हॉरिजेंटल कोटा. ठीक है, तो वुमेन भी वहाँ पे है, तो 50% अगर हॉरिजेंटल कोटा उनको मिलता है, देन हाफ ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू बी नेसेसरी बी वुमेन इन द ईच वर्टिकल कोटा कैटेगरीज. दैट इज हाफ जो होता है ऑफ ऑल द सिलेक्टेड SC कैटेगरी will have to be the woman and half of the unreserved or the general category will also have to be the woman. ठीक है, तो ये एक हो गया एग्जाम्पल कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाता है ऑफ अ कोटा when applied both factor, that is the horizontal one and the vertical one. ओवरव्यू क्या हुआ है इस केस का, तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक सोमन तोमर एंड रीता रानी हैज सिक्योर 276, ठीक है, परसेंटेज एक को मिला था एंड 233 दूसरे को मिला था एंड मार्क्स रिस्पेक्टिवली एंड दे वेर अप्लाइड टू द OBC फीमेल एंड SC फीमेल रिस्पेक्टिवली. तो OBC और SC आर द वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी एंड फीमेल इज अ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो. ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST और OBC को मिलता है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी पर्टिकुलर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है उनको मिलता है. दैट इज अ वुमेन्स हो गया या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या एनी अदर. ओके, तो ये दोनों हो गया एंड ये दोनों जो कैंडिडेट थे डिड नॉट क्वालिफाई इन दिस कैटेगरी एंड हाउ एवर जो जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैटेगरी थी, द लास्ट जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट था उसको सिक्योर हुए थे मार्क्स 274.82% मार्क्स. ओके, एंड दस स्कोर वॉज लोअर दैन दैट ऑफ अ तोमर. एंड इन दिस वे दिस वॉज द ओवरऑल सिनारियो कि किस तरीके से वो केस हुआ था. अब इस पे क्या हुआ है, वाई डिड द कोर्ट डिसाइड इन दिस
केस, तो कोर्ट ने रूल किया है अगेंस्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होल्डिंग दैट अगर किसी भी पर्सन को बिलोंगिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ अ वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल रिजर्व कैटेगरी हैज टू सिक्योर high enough to qualify without a vertical reservation, and the person who counted as qualifying without the vertical reservation and cannot be excluded from the horizontal reservation in the general category. ठीक है, तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो. और आई होप आपको ये जो हमने देखा कि एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है और कब उनका इंटरेक्शन होने पे किस तरीके से उनको जो है कैटेगराइज या उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो डिस्कशन था GS2 पेपर की पहले न्यूज़ वो भी कवर हो गई है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. GS3 पेपर से न्यूज़ है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी. तो रिसेंटली एक ड्राफ्ट आया है ऑफ अ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जो रिलीज़ किया गया है जनवरी 1 को. एंड इट विल बी द गेम चेंजर नॉट जस्ट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी बट ऑर्डिनरी जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए भी ये जो न्यू पॉलिसी रहेगी वो भी एक गेम चेंजिंग पॉइंट रहेगा. ठीक है, अभी हम ओवरऑल एक व्यू या फिलोसॉफी देखते हैं इस पॉलिसी के बिहाइंड. तो अनलाइक द प्रीवियस जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी विच वॉज लार्जली अ टॉप ड्रीवन इन फॉर्मुलेशन, जो ये 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आई है, इट फॉलो द कोर प्रिंसिपल. अभी कोर प्रिंसिपल क्या क्या है? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एविडेंस इन्फॉर्म्ड, बॉटम अप एंड एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूसिव. ठीक है, तो दिस आर द कोर प्रिंसिपल जो इस न्यू पॉलिसी में लाए गए हैं. अब हम देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए टू position India among the top 3 significant superpower in the decade to the coming. ठीक है, तो अपकमिंग डिकेड में इंडिया को एक टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर में डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. एंड दिस पॉलिसी विल ऑल्सो हेल्प टू अट्रैक्ट, नरिश, स्ट्रेंथन एंड रिटेन द क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम. ये डबल करेगा नंबर ऑफ अ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इस फील्ड में उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस इन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फील्ड विच मेनली एम of reaching a highest level of a global recognition and award in the upcoming decade. अब हम देखते हैं इसकी की कंपोनेंट क्या है. तो ये जो पॉलिसी है ये प्रपोज करती है एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क जहाँ पे फ्री एक्सेस दिया जाएगा फॉर ऑल द फाइंडिंग फ्रॉम द पब्लिक फंडेड रिसर्च. सेकेंड, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो ये जो आइडिया है इट इज टू democratize science by providing access to the scholaring knowledge is not just to the researcher but individual of the countries. ठीक है, तो दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. एंड नेक्स्ट क्या है, इट्स ये सजेस्ट करता है एक मॉडिफिकेशन और अ वेवर ऑफ अ जनरल फाइनेंशियल रूल फॉर अ लार्ज स्केल मिशन प्रोजेक्ट्स एंड अ प्रोग्राम जो नेशनल इंपॉर्टेंस के यहाँ पे हो. ठीक है, सो दिस आर द मेजर 3 कंपोनेंट्स जो इस पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं. इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन सच है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं. तो मैंडेटरी पोजीशन फॉर एक्सक्लूडिंग अ ग्रुप इन द एकेडमी, 30% रिप्रेजेंटेशन रहेगा वुमेन्स का इन सिलेक्शन इवेल्यूशन कमिटी एंड द डिसीजन मेकिंग ग्रुप. एड्रेसिंग इशूज रिलेटेड टू द करियर ब्रेकिंग ऑफ अ वुमेन बाय कंसिडरिंग एकेडमिक एज रादर देन द बायोलॉजिकल और फिजिकल एज. ठीक है, तो एकेडमिक एज को कंसिडर करते हुए ना कि बायोलॉजिकल और फिजिकल एज कंसिडर करते हुए जो करियर ब्रेकडाउन होता है वुमेन्स के केस में पर्टिकुलरली, तो उसके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए रिलेटेड भी रिकमेंडेशन यहाँ पे है. एंड अ ड्यूअल रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर द कपल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन बाय एस्टेब्लिशिंग and office of equity and inclusion. Okay, so these are the few recommendation in this policy. अब हम देखते हैं next point that are what are the learning from the COVID-19 pandemic for India's science and technology sector. How does the draft पॉलिसी एड्रेस दोज लर्निंग. ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक से हमने क्या सीखा कि किस तरीके से इस पैंडेमिक के ठीक है पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में और ये पॉलिसी किस तरीके से एड्रेस कर सकती है. तो देखा जाए तो इन इंडिया जो पैंडेमिक रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी फॉर R&D इंस्टीट्यूशन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री टू वर्क विद अ शेयर पर्पस, सिनर्जीज, कोलैबोरेशन एंड अ cooperation
which help the country to develop the capability to produce this kit in the record system. And ये जो policy रहेंगी इसका main focus रहेगा on the need to adopt such learning for a greater efficiency and a synergies in the फ्यूचर. ठीक है, तो ये एक हो गया किस तरीके से ये पॉलिसी एड्रेस करेंगी एंड व्हाट वी गेट टू लर्न अबाउट द फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक. अब नेक्स्ट क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में न्यूज़ है. तो FM दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने रिव्यू किया है नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है एज अ पार्ट ऑफ अ इंफ्रा स्पेंडिंग पुश. ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है हैज़ बिन एक्सपांड फ्रॉम 6,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट है एट अ टाइम एज इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर एगो. अभी जो हुआ है टू द मोर देन 7,000 प्लस जो है प्रोजेक्ट्स हैं एंड इन द मेकिंग प्रोसेस डिस्पाइट द पैंडेमिक. अभी इस पॉलिसी के बारे में अगर देखा जाए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, तो ये बजट जो स्पीच था, ठीक है, 2019-2020 में, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एंड आउटले ऑफ ₹100 लाख करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द ओवर नेक्स्ट 5 ईयर. तो ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट काइंड इनिशिएटिव जो प्रोवाइड करेगा एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव करेगा द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ फॉर ऑल द सिटीजन. इट विल ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन फील्ड्स में, ठीक है, into the infrastructure, and it will be crucial for attaining the target of a 5 trillion economy in the financial year 2025. both cover करता है इकोनॉमी एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के बारे में. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन एंड ऑब्जर्वेशन क्या थे जो अंतानु चक्रवर्ती टास्क फोर्स थ्रू दिए गए थे. तो इन्वेस्टमेंट की नीडेड अगर देखा जाए इस फील्ड में, तो ₹111 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, 2020 और 2025 तक, जो बिल्ड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड अ ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ. एनर्जी, रोड, रेलवे एंड अर्बन प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो इस्टीमेट वैल्यू जो है बल्क ऑफ अराउंड 70% ऑफ प्रोजेक्ट का आएगा एंड सेंटर 39% देगा एंड उसमें से स्टेट 40%. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड to have almost equal share in implementing the project, and while private sector का अगर परसेंट देखा जाए that is the 21%. aggressive push toward the asset sell, monetization of a infrastructure asset, setting up a development financial institution and strengthening the municipal bond market. okay, these are the few recommendation जो इस कमेटी ने इस टास्क फोर्स ने दिए गए हैं. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. द फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पार्ट आ गया. सो SEBC, that is a Security and Exchange Board of India, moved entry norms to set up the stock exchange. So SEBC, that is the Security and Exchange Board of India, has floated a discussion on a paper review of ownership and a governance norm to facilitate a new enters to set up a stock exchange and depositor, otherwise जिसको हम बुलाते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, एज पर द की प्रपोजल में क्या पता है, जो रेसिडेंट प्रोमोटर रहेंगे दे विल बी सेटिंग अप अ एंड M1 M2 मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो रहेगा, ठीक है, जो रेसिडेंट प्रोमोटर रहेंगे दे विल सेट अप द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन विच विल होल्ड अप टू 100% शेयर होल्डिंग एंड विच विल ब्रॉट डाउन to not more than either 51% हो गया और 26% in the next in the 10 year. and the foreign promoter का अगर देखा जाए from the financial action task force, that is FATF members jurisdiction setting up of this जो marketing infrastructure institution रहेंगे that will hold 49% of a shareholding and it will be brought down more than either 26% or 15% in the 10 year. and foreign individual का अगर देखा जाए और the entities from अदर दैन FATA मेंबर, उनका भी जुडिडिक्शन जो रहेगा मे बी एक्वायर्ड टू होल्ड अपॉन 10% एंड एनी पर्सन अदर दैन अ प्रोमोटर में रिक्वायर्ड टू होल्ड लेस दैन 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग. इस तरीके से अभी जो है SEBC, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये न्यू नॉर्म्स रखे हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. मैग्नेटोटेलेरिक MT सर्वे. तो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो है उन्होंने कंडक्ट किया है एक न्यू
एक यूनिक जियोफिजिकल सर्वे इन अ दिल्ली एनसीआर रीजन टू एक्यूरेटली एक्सेस अ पोटेंशियल सिस्मिक हजार्ड। तो इस फाइंडिंग में क्या पता चला है, इट हेल्प different user agency for designing earthquake resilient building and industrial units and the structure, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया एंड द स्कूल्स। अभी ये मेथड किस तरीके से होती है, ये जो मैग्नेटो टेलरिक is a geophysical method in which natural time variation of a earth magnetic and electric field to understand a geological structure and the process. It is a quite reliable technique. Next, कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग थ्रू अनाउंस की गई है। एग्जाम का इनिशिएटिव है कि मास अवेयरनेस बढ़े फॉर द इंडिजिनियस काउ अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल द सिटीजन्स। ये हेल्प करेगा टू मेक अ स्टडी मटेरियल हाउ द काउ साइंस इज अवेलेबल एंड इट विल बी कंडक्ट इन 4 कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एंड अ जनरल पब्लिक लेवल। ठीक है, ये जो पेपर रहेगा, एग्जाम रहेंगी वो हिंदी, इंग्लिश एंड 12 अदर रीजनल लैंग्वेजेस में हो सकती है एंड नो फीस इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग दिस एग्जाम। नेक्स्ट न्यूज़, टॉयकैथॉन 2021। ठीक है, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ अ हैकेथॉन है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो रहेंगे फ्रॉम द स्कूल्स एंड वेरियस कॉलेजेस, डिजाइन एक्सपर्ट, टॉय एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप्स विल कम टुगेदर सोर्स वो डेवलप करेंगे टॉयज एंड द गेम विच आर बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर्स एंड देयर इथोक्स, सोशल लोकल फोकलोर्स एंड हीरोज एंड द इंडियन वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो सारा इंडियन कल्चर पे बेस रहेगा ये गेम्स और टॉयज। और ये जो इनिशिएटिव है दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव। पार्टिसिपेंट मिनिस्ट्री अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे ज्वाइन किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी है, इनोवेशन सेल, ठीक है, AITCE। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो एजेंसीज जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री हैं उन्होंने ये जो टॉयकैथॉन 2021 को इनिशिएट किया गया है। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टू दिस न्यू सेक्शन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।